हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट इज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे पास में इंडिविजुअल्स हैं, कोई भी फॉर एग्जांपल हमने 2 इंडिविजुअल्स ले लिए, तो आप ये मान के चलिए 0.1% जीन्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशंस देखने को मिलता है। और ये वेरिएशन हमें किस फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है, VNTR की फॉर्म के अंदर देखने को मिलता है। दैट इज द क्या होता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो हमारे पास में रिपीटेशन उनका अलग अलग होता है। और इस तरह का जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, सैटेलाइट डीएनए के नाम से जानते हैं। अब सैटेलाइट डीएनए की भी खास बात, ये 2 टाइप्स के, अगर रिपीटेटिव नंबर मेरे पास में न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का 2 से 10 तक है तो इसे हम माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, ये भी कंसेप्ट याद रखिए। अगर रिपीटेटिव नंबर मेरे पास में 10 से लेकर 60 तक है तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम मिनी सैटेलाइट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, मिनी सैटेलाइट कह देते हैं। तो ये कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा डीएनए है, जैसे हम यहाँ पे बात करें तो किसी के अंदर ए और सी का सीक्वेंस हमें 3 टाइम दिख रहा है, और किसी के अंदर ये सीक्वेंस हमें क्या दिखता है, 4 टाइम हमें देखने को मिलता है, और किसी के अंदर ये सीक्वेंस 2 टाइम्स देखने को मिलेगा। तो ये रिपीटेटिव नंबर बेस बनता है हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। एक एक करके हम बात करते हैं। द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ प्यूरिन एंड pyrimidine इन डीएनए, नहीं, ये तो हमारा चारगाफ रूल को फॉलो करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस नहीं है। द रिलेटिव डिफरेंस इन द डीएनए अकर्स इन द ब्लड, स्किन एंड सलाइवा, नहीं, ये भी हमारा ऑप्शन गलत जाता है। रिलेटिव डिफरेंस नहीं देखने को मिलता कंटेंट वाइज। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ डीएनए इन द रिज्ड एंड ग्रूव ऑफ द फिंगरप्रिंट्स, नहीं, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। सैटेलाइट डीएनए, यस, रिपीटेटिव जिसके पास सीक्वेंस है अकरिंग एज हाईली रिपीटेटेड शॉर्ट डीएनए फ्रेगमेंट्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। थैंक यू।